मिट्टी निकाल रखी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं और मतलब मैं तो उठ ही गई थी जल्दी। आज मैं ना 7 बजे ही उठ गई थी। तो बस सारा काम मैंने निपटा लिया है। झाड़ू और जो संगवाने का काम था, किचन साफ़ कर ली है, मशीन लगा दी है कपड़ों की, कपड़े धुल रहे हैं और बच्चे मेरे अभी तक सो ही रहे हैं। ये देखिए, मैंने कहा चलो उनको सोते रहने देते हैं, अपना तब तक काम निपटा लेती हूँ। तो एक घान मेरी कपड़ों की ना धुल भी गई है और एक घान अभी डाल रखे हैं। थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा चलो धो देती हूँ। और पूजा पाठ का सारा काम निपट गया है मेरा, नहाना धोना। और गर्मी की तो आप लोग बात ही मत करो गाइस, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे ना भूख भी लग रही है, क्योंकि जब सुबह उठ जाते हैं ना भूख भी बड़ी ज़्यादा लगने लगती है। तो गाइस मैंने ना पानी भर के नहीं रखा था, सबसे पहले बोतलें भर के रख देती हूँ। वैसे तो काम मेरा सारा हो गया है, बस पानी की बोतलें रह गई थी भरने के लिए। मैंने कहा पहले ना नहा लेती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मन कर रहा था नहा लूँ। लेकिन नहाने के बाद भी ना इतने नहाते रहते हैं, इतने सुकून रहता है, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले पानी की बोतलें भर के रख देती हूँ और फिर मशीन में से कपड़े निकाल कर कपड़े कंघाल देती हूँ। उसके बाद अपना खाना वाना बनाऊँगी और इन सबको बाद में उठाऊँगी जब खाना वाना सब बन जाएगा। तो गाइज़ अभी आ गई हूँ मैं किचन में और ये ना मैंने मोमोज बनाई थी एक दिन पहले, तो इसको मैं पहले यहाँ से उठा के रख दूँगी क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो रखी थी। मैंने कहा चलो पहले मैं ना इसको ही इकट्ठा करके रख देती हूँ। उसके बाद में मैंने ना सारी पानी की बोतलें ढूंढ ली थी। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब एक बार में एक बोतल निकालते हैं और उसका पता ही नहीं चलता है कि कब मेरे को पानी पिया जाता है। और गाइज़ मैं तो ठंडा पानी बहुत ही कम पीती हूँ, क्योंकि अगर एक बार ठंडे पानी के एक घूंट भी भर लो ना तो फिर इतनी प्यास हमारी उखड़ जाती है कि बार बार ना फिर मन करता है ठंडा ठंडा सा पानी ही पीते रहो। तो बस मैं तो अपना नॉर्मल ही पानी पीती हूँ और सुबह में 2-3 गिलास में गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं अपना ज़्यादातर आरओ से ही पानी पीती हूँ। वो भी इतना ज़्यादा उबाल खाया रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा इतना गर्म लगता है। लेकिन ठंडा पानी इसलिए नहीं पीती हूँ, ठंडा पानी ना मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वो भी फ्रिज का मटके का हो तो सही रहता है। तो गाइस जितनी मुझे बोतलें मिली थी ना मैंने सारी भर के रख दी हैं और ये बोतल ना हमारे घर में जैसे ही बच्चे सोकर उठेंगे ना सारी बोतल ख़त्म हो जाएगी। बच्चे ना मतलब पानी पी पी के बोतलें ऐसे फेंक देते हैं ना, जब भरने का नंबर आता है तब ढूंढनी पड़ती है कि बोतलें कहाँ हैं। और अभी भी ना मैं एक बोतल ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। तो देखिए मशीन मैंने लगा रखी थी, कपड़े ना मेरे सारे धुल गए हैं, बस एक जो लास्ट की घान है ना वो बच रखी है। तो आज काफ़ी जल्दी जल्दी मेरे काम निपट गए थे। तो यहाँ पर चलिए कपड़े निकाल लेती हूँ और सारे कपड़ों को कंघाल कर यहीं के यहीं रखती रहूँगी। और मशीन में ना कपड़े इतने ज़्यादा मतलब उलझ जाते हैं ना कि बहुत सा कपड़ा तो फट भी जाता है। जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं ना, जैसे खींचते हैं, ज़्यादातर सूट जो होते हैं ना वो चाक पे से फट जाते हैं। जो सूट मैंने पहन रखा है ना, इसको तो मैं इतनी आराम से मतलब मशीन में से निकालना पड़ता है ना कहीं ये फट ना जाए। तो गाइस चलिए जो ये लास्ट के कपड़े हैं ये भी डाल देती हूँ। और ये मेरा नया सूट है, इसको मैंने अभी नहीं मशीन में डाला था, मैंने कहा कहीं इसका कलर ना निकले, तो इसलिए मैंने इसको अलग निकाल लिया है। और इसको ना मैं हाथ से धोऊंगी, गंदा तो नहीं है, थोड़ा सा सर्फ डालकर ऐसे ही मल के डाल दूंगी। और जो लास्ट खान के कपड़े थे, बस 2-4 कपड़े बचे थे, तो बस वो भी डालकर फटाफट से मशीन का काम ख़त्म कर दूंगी। क्योंकि जब तक मशीन फैली रहेगी ऐसा लगेगा मतलब फैला ही पड़ा है। तो बस कपड़े जो मेरे थे वो मैंने कंघाल लूँगी सारे। 2 घान के मेरे कपड़े धुल गए थे और उसके बाद फिर मैं अभी कंघालने के लिए आ गई हूँ। तो बस सारे कपड़ों को कंघाल लूँगी और जो कपड़े 1 घान के रह गए हैं उनको मैं बाद में कंघाल लूँगी। और सारे कपड़े धोकर ना एक ही बार छत पे लेकर जाऊँगी, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि छत पे तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाता है, लेकिन कपड़े सुखाने तो जाना ही है। और कपड़े ना मैंने धो के भी रख लिए थे, मैंने कहा चलो जल्दी ही सूख जाएंगे, बाद में डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े को मैंने कंघाल लिया है। पानी में कोई मैं कंघालती हूँ, 2-3 बाल्टियों में पानी लेकर उसके बाद ही मैं कंघालती हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं ये जो सूट है इसको धो लेती हूँ, थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है। और इसका जो पैंट प्लाजो था ना, मतलब वो सलवार, वो तो मैंने मशीन में ही डाल दिया था, उसमें से तो बिल्कुल भी कलर नहीं निकला था, बिल्कुल भी येलो कलर का है जो, लेकिन इसमें
में से भाई साहब इतना कलर निकला था ना, इतना कलर निकला था। और बस जैसे कलर सूट से कपड़ों से निकल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा भद्दा पड़ जाता है एकदम। अभी देखते हैं सूखने के बाद के क्या हाल इसका रहता है। वैसे तो इसमें से ना बहुत ज़्यादा कलर निकला था। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी भी, और ज़्यादा मैं ना इसको मल भी नहीं रही थी। ये देखिए कितना डार्क डार्क एकदम फिरोजी कलर निकला है इसका। तो अभी मैंने दो तीन बार इसको पानी में को निकाला, लेकिन कलर इसमें से निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था। और मेरा मन बड़ा परेशान सा हो रहा था। मैंने कहा अब इसकी चमक ना सारी एकदम से भद्दी पड़ जाएगी, क्योंकि जब कलर कपड़ों से निकल जाता है ना तो एकदम भद्दा सा हो जाता है कपड़ा। तो बस कपड़े मेरे ड्रायर हो गए हैं और फटाफट से मैं सारे कपड़ों को अपना, मैंने कहा चलो यहीं इनको उल्टा कर लेती हूँ, बाद में मैं इनको डालाऊंगी। और गाइस भूख इतनी ज़्यादा लगने लगी थी, सोच रही थी कुछ नहीं खाऊंगी, खाना ही बनेगा तो ही खाऊंगी। लेकिन गाइस भूख ना बस हद से बाहर हो रही थी, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, बहुत तेज भूख लगी, कालजा एकदम टूट गया था बिल्कुल। और फिर खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था, चक्कर से आने लगे थे। तो यहाँ पर कुछ तो नहीं था खाने के लिए, तो बस खरबूजा रखा था फ्रिज में ठंडा ठंडा, मैंने कहा चलो इसको ही मैं काट के खा लेती हूँ। वैसे मैं ना कुछ नहीं खाती हूँ मॉर्निंग में, मैं बाद में ही खाना खाती हूँ एक बार जब खाना बन जाता है। लेकिन आज जैसी हालत हो रही थी ना, मतलब एकदम शरीर काम करना बंद कर दिया था, एकदम चक्कर चक्कर, पेट से ना खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैंने कहा पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा था फिर। तो अभी किचन में आ गई हूँ। आज बनेगी आलू बैंगन की सब्जी, क्योंकि यशवी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड इतने सारे बैंगन ले आए, बोलने लगे इसके लिए बना के रख देना और ये खाती रहेगी, इसको ना बहुत ही फेवरेट है आलू बैंगन की सब्जी। तो बस मैंने थोड़े से बचा दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा ही बैंगन थे, और थोड़े से आलू ले लिए हैं, बैंगन ले लिए हैं। अभी मैं इनको बैठ गई हूँ काटने के लिए। और परी को देखिए, कभी इस रूम में सो जा रही थी, कभी उस रूम में। तो अभी यहाँ वहाँ से साफ कर रही थी, यशवी उठ गई थी तो वो रूम सामने वाला रह रखा था, क्योंकि आज ना बच्चे सामने वाले रूम में ही सोए थे सब लोग। तो अभी वो रूम फैल रखा था तो वो अपना उसमें संगवा रही थी, तो तब तक आकर ये इधर लेट गई। तो अभी बस मेरा सारा काम लगभग हो ही चुका है। अभी मैं फटाफट से अपनी सब्जी छोंक दूंगी। मैं सोच रही थी सब्जी वब्जी बना दूँ तभी मैं सब लोगों को इनको उठाऊं, क्योंकि वैसे तो उठते ही एकदम देखो कोई खाता नहीं है, भूख नहीं लगती है। और हमारे बच्चे मतलब आजकल छुट्टी को इतना एंजॉय कर रहे हैं ना कि पूरी पूरी रात मतलब सोते ही नहीं हैं, सुबह को सोते हैं। तो यहाँ पर ना देखिए सारी तैयारी मैंने कर दी थी सब्जी बनाने की, लेकिन जैसे सरसों का तेल मतलब तेल वेल डाला ना, और प्याज टमाटर देखे तो टमाटर ना फ्रिज में एक ही टमाटर था। फिर मैंने इनको फ़ोन किया और वही मुझे थोड़ी सी डांट पड़ गई कि बिल्कुल जब ख़त्म हो जाता है तभी मंगाते हो। तो ये बोलने लगे चल अच्छा मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा सा बना के रख। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लस्सी बना देती हूँ, दही रखी है कि चलो लस्सी पी लेना। ये बोलने लगे ठीक है मैं आता हूँ अभी, क्योंकि पास में ही है, 5 मिनट भी नहीं लगती हैं आने में। तो बस मैंने लस्सी बनाकर, मीठी वाली जो चीनी डाल के बनती है ना, वो बना के मैंने फ्रिज में रख दी है, ताकि थोड़ी चिल्ड सी हो जाए। और इधर मैंने फिर चावलों का पानी रख दिया था, मैंने कहा तब तक मैं चावल ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड आ गए हैं, और बस जल्दी ही आ गए थे, इतनी ठंडी भी नहीं हो पाई थी। और थोड़ी सी दही थी, देखिए पूरा ना गिलास भी नहीं भरा था। और टमाटर आ गए हैं, तो अभी मैं सब्जी बनाऊंगी, लेकिन पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ लस्सी, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मन करता है कि कुछ ना मतलब ठंडा ठंडा सा मिलता रहे खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको दे दी है लस्सी। ये बोल रहे थे नींबू पानी बना दो, फिर मुझे दही मिल गई फ्रिज में, तो मैंने दही की लस्सी बना के उनको दे दी थी। तो बस वे साथ के साथ अपना चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारी तैयारी तो मैंने कर ही रखी थी सब्जी की, बस वही था कि टमाटर नहीं थे, तो फिर मेरी सब्जी रह गई थी। तो इधर मैंने अपना मसाला भून लिया है बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अचार का मसाला डाल दिया है। आलू बैंगन में अचार का मसाला अगर डाल देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और देखिए सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा ही बन रही है, क्योंकि चावल भी बनाऊंगी। और हमारे घर में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है आलू बैंगन की सब्जी, लेकिन गर्मी में ना गाइज बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं बैंगन। लेकिन बस हस्बैंड ले आए और बच्चों को भी पसंद है, यशवी को तो ज़्यादा ही पसंद है, तो फिर मैंने बना दी थी। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही हूँ, और थोड़ा सा पानी भी एक्स्ट्रा ही डालूंगी, क्योंकि तरी वाली बना रही हूँ। चावलों के साथ ना थोड़ी सी तरी रहती है तो अच्छी लगती है। तो सब्जी मैंने छोंक दी है। जो सुबह में कपड़े धोकर रखे थे, अभी सारे कपड़े भी ऐसे ही पड़े थे, तो यशवी जा रही थी, मैंने कहा चलिए दोनों चलते हैं और फटाफट से डालकर आ जाएंगे। कपड़े तो मैंने सारे यहीं पर उल्टे कर लिए थे, तो अभी हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर 2 लोग डालते हैं ना फटाफट से कपड़े डल जाते हैं, 5-7 मिनट भी नहीं लगते हैं। और अगर एक ही कोई फैलाए
तो धूप में ना हालत ख़राब हो जाती है और छत पे ही डालने पड़ते हैं मुझे, नीचे ना कहीं जगह नहीं है, तो इसलिए छत पे ही आना पड़ता है कपड़े डालने के लिए। और कपड़े आजकल बहुत ही जल्दी सूख जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी। और मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था, कपड़े धोकर ऐसे ही छोड़ दिए थे, मैंने कहा जल्दी ही सूख जाते हैं तो फैला दूंगी। तो यहाँ पर देखिए बस फटाफट से चलिए कपड़े डाल देती हूँ। एक तरफ यशवी डाल रही थी और एक तरफ मैं भी फटाफट डाल रही हूँ। ऊपर नीचे करके ही मैंने डाल दिए थे क्योंकि इतनी ना रस्सी नहीं है मेरी छत पे, एक ही रस्सी बंधी है, तो बस उसी पर मैंने सारे कपड़े ऐसे ही फैला दिए थे। उसके बाद नीचे आई तो भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को। प्याज डली है सब्जी से तो लगाऊंगी नहीं, तो मैंने दूध चावल ले लिए हैं। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया है और इधर यशवी रोटी बना रही है। मैंने सब्जी चावल बना दिए थे, आटा गूंद के यशवी रोटी लगा रही है। और यहाँ पर हम ना कुछ बात कर रहे थे, तो अभी कुकर में खोलने जा रही हूँ क्योंकि कुकर ना मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था। अगर तुरंत कुकर खोल देते हैं ना तो जो तरी होती है वो सब एकदम से भाग सी जाती है, तरी नहीं आती सब्जी में। मैं ना हमेशा कुकर थोड़ी देर बंद करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ और ठंडी होने का वेट करती हूँ। तो बस अभी मैंने गैस निकाल दी है इसमें से और अभी मैं खोलकर उसको देखूंगी, थोड़ा सा मैश कर लूँगी सब्जी को। तो जी देखिए हमारी आलू बैंगन की सब्जी रेडी है, सबको खाना दे दिया है मैंने, अपनी भी प्लेट लगा ली है। और ये सिरके वाली प्याज है, लाल मिर्च की चटनी है, थोड़े से चावल ले लिए हैं। और जी चलिए मैं खा लेती हूँ। बच्चों ने सबने खाना खा लिए थे, बच्चों के पापा अभी रह रखे हैं, वे बाद में ही आते हैं। तब तक मेरा ना सुबह से पार्सल आकर रखा था, मैंने कहा अभी मैं काम निपटा लूँ तभी मैं जाकर इसको ओपन करूँगी। तो अभी आपके सामने ही मैं इसको ओपन कर रही हूँ, आप भी देख लेना मैंने क्या मंगा रखा है। और पन्नी में को ही ये दिख रहा था कि काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी इसकी क्वालिटी। तो अभी खोल कर दिखाती हूँ आपको मैंने क्या मंगाया है। तो ये ना मैंने हस्बैंड जी के लिए एक टी शर्ट ऑर्डर की थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी और काफ़ी अच्छी आई भी है। इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसका कलर भी ना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे ना ऐसे ऐसे हल्के हल्के से कलर अच्छे लगते हैं। एक बार पहले भी मैंने इनको ऐसी वाली टी शर्ट दिलवाई थी, तो अभी ये दूसरी वाली है। तो काफ़ी अच्छी टी शर्ट आई है, रखूँगी मैं इसको। यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया था, तो आज ना कुछ भी नहीं था, मतलब ना तो आम ना मैंगो, कुछ भी नहीं था। मतलब बनाना कुछ नहीं था कि मैं इनके वो कुछ ठंडा ही बना दूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना देती हूँ। बच्चों को ना भूख लग रही थी, शाम का टाइम होता ही है कि हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ चाहिए ही खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना देती हूँ। और रस पीस है तो बच्चे चाय पी भी लेंगे, नहीं तो बिना खाली चाय कोई भी नहीं पीता हमारे घर में। तो यहाँ पर देखिए लाइट भी आजकल इतनी ज़्यादा जा रही है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइट परेशान कर रही है। बीच में ही लाइट चली गई थी। और अभी देखिए गोलू को ज़्यादा भूख लग रही थी, बोल रहा था मम्मी बन गई बन गई। मैंने कहा अभी बन गई, बस चलो पी लेते हैं। तो अंदर तो अब बैठने वाला है नहीं क्योंकि लाइट चली गई थी। वैसे तो पंखे में बैठ के ही पीते, लेकिन लाइट चली गई तो फिर हम सब लोग बाहर ही बैठ गए हैं। तो देखिए रस पीस ले लिए हैं, बहुत अच्छे रस पीस हैं ये। और चाय इधर मैंने सबकी छान ली है, ज़्यादा ही थोड़ी सी चाय बन गई थी। मैंने कहा चलो सभी लोग पी लो थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी देखिए बाहर बैठ गए हैं। और शाम के टाइम भी ना मतलब थोड़ा थोड़ा सा राहत मिलती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर सब लोग अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। और चलिए जी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।